या मैं अपने आप को पेश करता हूँ कि कोई एक बयान, कोई एक लाइन हमें ये बता दें कि हमने फौज के खिलाफ कोई बात की हो। बात जी करते थे हम भी नाम लेके बात करते थे। कहा जाता है जी गुजराना जलसा में मियाँ साहब ने नाम लिया लिया, उन्होंने भी लिया, हमने भी लिया, लेकिन हमने चंद लोगों का नाम लिया। उन लोगों का जिन्होंने अपने आइन से गद्दारी की, उन लोगों का जिन्होंने हलफ की खिलाफ वर्जी की, उन लोगों का जिन्होंने अनफेयर मीन इस्तेमाल करके 2018 में आरटीएस बंद किया, जिन ठप्पे लगाए, जिन्होंने अवामी मैंडेट चोरी किया, वो दो चार पांच लोग हैं। इससे जी ज्यादा का नाम नहीं लिया। और ज्यादा देखें तो वो 30-35 लोग हैं टोटल। पाक फौज को गद्दार कहना, सिपह सलार को मीर जाफर कहना, बेगैरत कहना, गालियां देना। और आज बड़ी अफसोसनाक सिचुएशन में देख रहा था सुबह, हमारे एक साफी हैं, अच्छे क्रेडिबल साफी हैं, बहुत अर्सा पहले पाकिस्तान से भाग के बगैर किसी वजह के वो चले गए थे। अमेरिका की शरीयत उन्हें मिल गई थी, उनकी स्टोरी बड़ी मशहूर हुई थी, जिसे बाद में डॉन लीक्स का नाम दिया गया, सर एल्मीडा। जी उन्होंने सुबह कुछ दोस्तों ने रब्ता किया, उन्होंने कहा यार देखो सर अल्मीडा क्या कह रहा है। अल्मीडा कह रहा है कि हमारा जो पंजाब का सेक्टर कमांडर है वो भाग गया। तो जी उनका बुग़्ज़ जो उनसे है फौज के खिलाफ, वो तो जाहिर है। साफी को ना ये नहीं करना चाहिए। जी साफियों को, वो रोल मॉडल होते हैं, पब्लिक उन्हें देखती है, एक इम्प्रेशन देती है, और फिर उसके बाद एक डायरेक्शन वाज़ेह होती है कौम की। तो जी साफी को इस तरह गैर जिम्मेदाराना बयान। और जिस वक्त वो मैं पढ़ रहा था उस वक्त मैं आपको क्या बताऊं कि वो जो हमारे सेक्टर कमांडर है वहीं बैठे हुए हंस रहे थे उस बयान पे। तो ये इस किस्म की ना बातें करनी और इस तरह से फौज के खिलाफ करना, ये किसको खुश कर रहे हैं? ये वो काम है जो इंडिया करना चाहता है, ये वो काम है जो इसराइल करना चाहता है, वो काम ये कर रहे हैं। और ये काम हुआ पहले, पीटीएम की एक हमारी जमात है, उन्होंने ये काम शुरू किया, उनके जायज थे इख्तलाफ फौज से, ठीक है। लेकिन पीटीएम के अंदर, पीटीएम के 20 आदमी थे, उसके पीछे 2000 आदमी इंडियन आ गए। उन्होंने आके जी वो फौज के खिलाफ बढ़ बढ़ के लिखना बोलना शुरू किया सोशल मीडिया पे। हमारे पीटीएम के मासूम अवाम और हमारे अवाम, यहाँ रहने वाले हमारे साथ के, उन्होंने फौज के खिलाफ होने की वजह से वो उन चीजों को उठा उठा के बयान करना शुरू किया। और वो बातें पूरी दुनिया में गई। इंडिया ने प्रोपेगेंडे का हिस्सा बनाया कि देखें जी पाकिस्तान में फौज क्या कर रही है, पाकिस्तान ये जुल्म कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है। हालांकि ये बात ऐसे नहीं थी, प्रोपेगेंडा के जोर पे बना दी गई। इसी तरह इस वक्त हमारे जो पीटीए वाले बच्चे हैं, मासूम हैं, ये इन्हें पता नहीं है। लेकिन जो मुहिम चल रही है ये पीटीए के बच्चों से नहीं चल रही, ये चल रही है, बॉट होते हैं इनके, बॉट से ये ट्रेंड बनाते हैं, ट्रेंड चलाते हैं। तो अब ये कहना है कि हमारा सेक्टर कमांडर भाग गया है और बॉट से डर के भाग गया, ये बड़ी जाती की बात है। वो नहीं भागा, वो बैठा हुआ अपनी जगह पे। दूसरा सवाल ये होता है कि जो इस वक्त हो रहा है फौज का खिलाफ, हम एक जी बहुत नाजायज प्रोपेगेंडा बन रहा है, इसके खिलाफ क्या किया जा रहा है? इसका जवाब क्यों नहीं दिया जाता? मुझे अक्सर हमारे अपने बच्चे, नून लीग के बच्चे करते हैं जी, हम तो जरा सी बात करते थे डाला आ जाता था, अब तो ये क्या क्या करते हैं डाला नहीं आता। तो मैं उन्हें कहता हूँ थोड़े दिन ठहर जाओ, ज्यादा से ज्यादा ये महीना शुरू हो गया जुलाई का। जी उस्मान, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ जिस दिन जुलाई का महीना खत्म होगा, 31 जुलाई होगी, उस दिन पीटीआई नहीं होगी। अपनी इन्हीं हरकतों से, इन्हीं बातों से नहीं होगी। पीटीआई की सारी टॉप लीडरशिप, मुराद सईद को छोड़ दें, अमीन गंडापुर को छोड़ दें, वो कलमा, वो दुरूशी पढ़ के एक बंदा झूठ बोलता है, दाढ़ी वाला, नाम नहीं मुझे पता, उसको छोड़ दें। और ऐसे एक दो आदमी और हैं, शिबली फराज जी है। ये चंद लोग होंगे जो पिंकी पीरनी और इमरान खान के साथ, पिंकी पीरनी भी शायद नहीं होंगी, ये बनी गाला में बैठे होंगे 5-7 आदमी। इनके अलावा कोई आदमी जी आपको पीटीआई में नजर नहीं आएगा। पीटीआई खत्म हो जाएगी अपनी इन्हीं बातों की वजह से जो इस वक्त वो कर रहे हैं। पीटीआई में कोई भी समझदार आदमी एंटी पाकिस्तान नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ समझदार आदमी की। लोगों का जी ज़हन बिगाड़ा जा रहा है। बच्चे हैं मासूम। कल मेरे पास एक वीडियो आई, एक साहब है, उन्हें कहा कि आपको न्याजी साहब का क्या अच्छा लगता है? उसने कहा मुझे तो वो बाथरूम में जाके जो करते हैं ना आगे से पीछे से, मुझे तो वो भी अच्छा लगता है। अल्लाह वो, अकबर जी अल्लाह। वो है वीडियो मेरे पास, मैं आपको भिजवा दूंगा। बाद में पता चला कि वो बनी गाला का एम्प्लाई है, पठान है वो, और उसने ये आके कैमरे पे ये बात की है। तो ये लोग हैं जिन्हें अमरांडू के नाम से बुलाते हैं। ये हैं पूरे मुल्क में, ये 30-40-50-100 होंगे।
इनको तो छोड़ देना, ये तो नकाबिल इस्लाह है। ज़हनी मरीज है, ज़हनी मरीजों को तो सिर्फ प्यार करना चाहिए, ट्रीटमेंट करनी चाहिए, जी बात बुरी नहीं माननी चाहिए। एक आदमी उसकी पोटी उसको अच्छी लगती है तो ठीक है, वो जाने, उसका काम जाने। ठीक हो आम जो गया। बच्चे हैं वो जी सिर्फ ये चाहते, वो समझते हैं कि फौज ने इनको लेके आई है, फौज शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाया है। ये बात उन्हें पता ही नहीं है कि हुआ क्या। उन्हें पता ही नहीं है कि इमरान खान ने फौज को वहां ला के खड़ा किया था, क्योंकि हम इल्जाम लगाते थे कि फौज इमरान खान को लाई है और जी फौज उसको चला रही है। अभी आप देखें बाजवा साहब की गुफ्तगू आ गई, वो बता रहे हैं कि वो किस तरह लाए हैं, किस तरह से चलाते रहे हैं। जहीरुल इस्लाम साहब आ गए हैं, सामने तशरीफ नहीं आए हैं। उन्होंने बता दिया कि धरना कैसे हुआ, कैसे करवाया था, लंदन प्लान क्या था। ये बातें हमें पता थी, ये बातें हम लोगों को बताते थे। अब उन चीजों के अल्लाह पाक सबूत दे रहे हैं। तो ये उस वक्त से सिलसिला चला आ रहा है, ये अभी तक आ रहा है। लेकिन इस वक्त जो प्रोपेगेंडा हो रहा है उस्मान, ये बहुत गलीज प्रोपेगेंडा है। इसके पीछे बाहर के लोग मौजूद हैं, इसके पीछे बाहर से पैसे लगे हुए हैं। हमारे मासूम अवाम वो समझते जी जी करण साहब, आप सुन पा रहे हैं सर? जी करण साहब, आपकी आवाज बंद हो गई है, जरा प्लीज जरा चेक कीजिएगा।